आज हम आपको बताएंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेशली एनारोबिक इन्फेक्शंस के बारे में। आप सुने होंगे कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है उसके लिए आप मेट्रोनिडाजोल जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है। बट एनारोबिक इन्फेक्शंस आखिर किन जगहों पे ज्यादातर होता है और कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती है? एनारोबिक इन्फेक्शंस मेनली आप देखिएगा जो है ओरल कैविटी में जो है एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीआई ट्रैक्ट में भी होते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी एनारोबिक बैक्टीरिया पाया जाता है। इसीलिए जब भी आप देखिएगा कि डेंटल केरीज की बात आएगी या प्लाग की बात आएगी जो माउथ में जो है, या डेंटिस्ट जो है प्रेफर करते हैं मेट्रोनिडाजोल बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया को किल करता है। एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे कि नाम से ही लग रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इसको, बिना ऑक्सीजन के ये पनपता है। और ये ऐसे स्पेस में, खासकर अगर प्लाक हो गया या जो कैविटी बन गया, एक क्लोज स्पेस हो गया जहां ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, वहां ये पनपता है। सबसे खास बात, बहुत जो है खराब स्मेल आएगा। स्मेल कैसा? एकदम जो रॉटेन एग की तरह, काफी बदबू आती है। तो ये एक फाउल स्मेलिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और एनारोबिक इन्फेक्शंस में आप देखिएगा जो एरिया है वो डेड हो जाता है और ये ब्लैकिश टाइप का दिखता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं जैसे कि माउथ में, तो माउथ में आप देख लिए डेंटल केरीज, डेंटल प्लैग, ये सब जो हुआ उस कंडीशंस में देते हैं। अब नीचे अगर आते हैं तो डेट इज जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, खासकर अगर एस्पिरेशन न्यूमोनिया जिनको हो जाता है या लंग में एब्सेस हो जाता है, कोई भी एब्सेस क्लोज्ड स्पेस है, और जहां क्लोज्ड स्पेस की बात होगी वहां एनारोबिक इन्फेक्शंस की बात होगी। जीआई ट्रैक्ट में अगर परफोरेशन हो गया, परफोरेशन के चलते पेरिटोनाइटिस हो गया या अपेंडिक्स जो है वो रप्चर कर गया, वो सब केसेज में जो है, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में नॉर्मली पाया जाता है ये एनारोबिक बैक्टीरिया, तो वहां पे फिर आपको जो है ऐसा एंटीबायोटिक देना है जिसका एनारोबिक कवरेज है। और फीमेल्स के जो है जेनिटल ट्रैक्ट्स वहां भी देते हैं, और बोन्स के केस में बोन्स का जो इन्फेक्शन होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, वहां भी देते हैं। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूजुअली दी जाती है? सबसे पहला जो नाम आता है डेट इज मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल, ये ग्रुप की एंटीबायोटिक्स। दूसरा, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि ये सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया पे ही काम करेगा और कोई अदर बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा। दूसरा याद रखिएगा, एमॉक्सक्लैब मतलब एमॉक्सिसिलिन और क्लैबुलिनिक एसिड्स या पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम, ये बहुत अच्छा काम करता है एनारोबिक बैक्टीरिया के ऊपर। लेकिन अदर चीजों पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि आप जानते होंगे एरोब्स पे या इवन जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, इन सब पे भी काम करता है। और अगर नीचे आते हैं तो क्लिंडामाइसिन बहुत अच्छा ये भी काम करता है। और आपको मालूम है कि जब स्किन में इन्फेक्शन होता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, एरिया काला हो जाता है, वहां जो है गैस गैंग्रीन टाइप का बन जाता है, या काफी फॉल स्मेल आ रहा है, पस भरा हुआ है, सेलुलाइटिस है, ये सब केसेस में आपको देने की जरूरत है एंटीबायोटिक कवरेज। कौन सी? एनारोबिक एंटीबायोटिक कवरेज।